बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री हिट आप देख रहे हैं और मैं हूं आसिफ खान। तो आजकल बहुत बात हो रही है जी, पाकिस्तान टीम का हेड कोच कौन आएगा, पाकिस्तान टीम का चीफ सेलेक्टर कौन आएगा, क्योंकि दोनों पोजीशन अभी खाली हैं। हेड कोच सकलैन मुश्ताक वगैरह का टेन्योर ख़त्म हो चुका है अब, और टेन्योर उनका वैसे फ़ेब में ख़त्म होगा, लेकिन फ़ेब तक कोई सीरीज़ नहीं है, तो इसलिए यूँ समझिए कि उनका टेन्योर अब ख़त्म हो चुका है। अब हेड कोच कौन आएगा, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं। हेड कोच के लिए जो पाकिस्तान टीम की इंतज़ामिया है ना, इस वक्त नजम सेठी साहब चेयरमैन हैं, उसके अलावा उनकी 14 रुकनी मैनेजिंग कमेटी है, जिसके मेन जो शख्स हैं वो शकील शेख, जो इस्लामाबाद क्रिकेट को समझते हैं। इस्लामाबाद क्रिकेट को नहीं बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट पर उनकी काफ़ी गहरी गिरफ्त है, और उसको देखते हुए और जिस तरह से वो क्रिकेट सर्कल्स में इन हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट जो पहले हुआ करती थी अब से 3 साल पहले, उसके वो बहुत मेन प्लेयर थे, और अभी वो क्रिकेट के काफ़ी मेन प्लेयर हैं पाकिस्तान में इस सेटअप के होते। तो हेड कोच कौन आएगा? हेड कोच के लिए पाकिस्तान के जो इससे पहले के सरबराह थे, उन्होंने फ़ॉरेन कोच का कहा था कि फ़ॉरेन कोच होना चाहिए। अब ये जो मैनेजमेंट कमेटी है, इसने बात तो की है मिकी आर्थर से, इन्होंने बताया कि हमने बात की, लेकिन उसने ये कहा कि वो डर्बीशायर काउंटी के साथ मुंसलिक है, तो फुल टाइम नहीं आ सकते, कंसल्टेंसी में आएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि फ़ॉरेन कोचेज़ शायद ही पाकिस्तान का रुख करें इस वक्त। क्रिकेट सेटअप जिस तरह का है, जिस तरह का पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के हालात हैं, जिस तरह से पाकिस्तान के मुल्क के हालात हैं, जिस तरह का मामला चल रहा है इस वक्त ओपोजिशन और गवर्नमेंट के दरमियान जो तनाव है, वो हम देख रहे हैं। रोज़ ही हम न्यूज़ आइटम्स जो हम देखते हैं, उसमें हमें ये अंदाज़ा होता है कि मुल्क में इलेक्शंस होंगे, उसके बाद ही कुछ सूरत हाल बनेगी। और अगर इलेक्शन होते हैं वक्त पर, तो वो वक्त है अक्टूबर 2023, यानी इसी साल के अक्टूबर में इलेक्शंस भी होंगे, उम्मीद है। तो इलेक्शंस होने के बाद नई हुकूमत आती है, और नई हुकूमत आने के बाद फ़ौरन ही क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज हो जाता है। तो इसका मतलब ये है कि ये क्रिकेट बोर्ड अगर ज़्यादा से ज़्यादा रहा, या ये सेटअप ज़्यादा से ज़्यादा रहा, तो ये रहेगा 1 साल का। तो 1 साल के लिए कौन रिस्क लेगा, ये सोचना बहुत मुश्किल है, इस पर हतमी राय बनाना बहुत मुश्किल है। तो फॉरेन कोच का तो दरवाज़ा, मुझे ऐसा लगता है, दिस इज़ व्हाट आई फील एंड आई अस्यूम ओनली, मैं गलत हो सकता हूँ, फॉरेन कोच मुझे तो आता नज़र नहीं आ रहा। फॉरेन कोच ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, आई मीन जो टॉप टीयर के फॉरेन कोचेज़ हैं, जिनके नाम भी चलना शुरू हुए, एंडी फ्लार हैं, उनके अलावा और भी मिकी आर्थर का तो नाम आपको मैंने बताया, और भी लोग हैं जिनसे पीसीबी ने शायद कोशिश भी की, लेकिन वो नहीं माने। अभी अपनी उन्होंने मशरूफियात का बहाना बनाया, लेकिन बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे हालात हैं, गैर यकीनी सूरत हाल है, अनसर्टन सिचुएशन है, वो उनको रोक रही है। अब आ जाइए चीफ सेलेक्टर की तरफ। चीफ सेलेक्टर तो कौमी होगा ना, वो तो पाकिस्तानी ही होगा ना, वो तो बाहर से नहीं होता। चीफ सेलेक्टर का मामला जो है वो उस वक्त बनेगा जब आप सिलेक्शन कमेटी बनाने की पोजीशन में होंगे। अब सुनिए ये बात, सिलेक्शन कमेटी इस वक्त क्या है कि एक चीफ सेलेक्टर और बाकी सारे रीजन्स, जो आपके पास 6 रीजन्स हैं, उनके हेड कोच उस सिलेक्शन कमेटी का मेंबर होते हैं। अब क्योंकि इस क्रिकेट बोर्ड ने करना ये है कि इन्होंने वो जो रीजन्स हैं उनको ख़त्म कर देना है, उसका ऐलान हो चुका है, उसकी बाज़ाब्ता बातचीत हो चुकी है, उसकी बाज़ाब्ता उस पर काम शुरू हो चुका है। तो जब वो ख़त्म होगा तो उसके बाद ही चीफ सेलेक्टर आएगा, क्योंकि चीफ सेलेक्टर के साथ फिर पूरी कमेटी बनानी होगी, सिलेक्शन कमेटी पूरी आएगी, सिर्फ चीफ सेलेक्टर नहीं आएगा। अब चीफ सेलेक्टर पे जो नाम आ रहे हैं, शुएब अख्तर का नाम आपने सुना, मैंने तो कल किसी ने मुझे कहा मोहम्मद हफीज़ भी आ सकते हैं चीफ सेलेक्टर, आ सकते हैं भाई, क्यों नहीं आ सकते। शुएब अख्तर का जैसा मिजाज है, जैसा उनका तेज़ अंदाज़ है, जिस तरह से वो ब्लंट हैं, और जिस तरह से वो इस्लामाबाद के जो शकील शेख साहब हैं, उनके मैं कहूँगा कि उनके इलाके के ही हैं, तो शायद उन पे नज़र उनकी ज़्यादा हो, या पहले पड़ जाए उन पे नज़र। लेकिन अभी तक चीफ सेलेक्टर या सिलेक्शन कमेटी का कुछ भी हतमी फ़ैसला नहीं हुआ है। ये मैं बात आपको बता रहा हूँ क्योंकि इस वक्त सारी तवज्जो PSL पर है, और उसके बाद आने वाली सीरीज़ क्योंकि अप्रैल में कहीं जाकर होगी, जब न्यूजीलैंड की टीम ने वापस आना है फॉर द शॉर्टर वर्जन सीरीज़, तो उससे पहले ही चीफ सेलेक्टर का ऐलान होगा, उससे कोई महीना पहले, या आप यूँ कह लें कि PSL के बाद। PSL ख़त्म होगी मार्च की 19 तारीख को, तो उसके बाद ही होगा चीफ सेलेक्टर का ऐलान। तो ये थी मेरे पास इत्तला, जो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर कर दूं, और आपसे कुछ बातें भी हो जाएं। आज मैं बड़ी खबरें आपसे मैंने शेयर की हैं, शायद 4थी वीडियो है शायद आज की, जो मैं इतना तेज़ या इतना
क्विक अपडेट नहीं कर पाता हूँ आपको, मेरी कुछ मसरूफियत है और कुछ मेरी सुस्ती भी है, ये भी मैं मानता हूँ। तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आप देखना चाहते हैं और मैं क्या आपके लिए लेकर आऊँ। अपना ख्याल रखिएगा। फ्री हिट को सब्सक्राइब भी आप करें अगर आपको पसंद आता है। खुदा हाफिज़।